हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है जावा पढ़ रहे थे, जावा का हिस्ट्री पढ़ लिए थे और उसके बाद फीचर्स ऑफ जावा पढ़ रहे थे। आपको पता ही है कि जावा के जो डेवलपर हैं जेम्स गॉसलिन, याद रखिएगा। और जावा जो है पहले था सन माइक्रो सिस्टम, जो इसको ये क्या किया था, एक क्या लॉन्च किया था। बट अब जो है इसको 2010 में ओरेकल ने जो है कि ऑक्युपाई कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग जावा के फीचर्स पढ़ लिए थे और हम लोग 4 तक जो है जावा का फीचर्स पढ़े थे। अब उसके बाद जो है हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन अब इसके पहले जो है कि हिस्ट्री जानना है, फीचर्स जानना है। उसके बाद फिर हम जावा के प्रोग्राम भी आपको बताएंगे कि कैसे करना है, कैसे सेव करना है, कैसे रन कराना है। ये सारा जो है कि हम लोग करेंगे। और जैसा बता दिया जाता है कि अभी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का जो है बयान आया है कि अगस्त में नोटिफिकेशन बीपीएससी टीयर 4 का जो है आने वाला है। आ जाएगा तो और हम लोग जो है कि क्लास को क्या है बढ़ा देंगे और ज़्यादातर हर टॉपिक पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम लोग इस अभी डिटेल से पढ़ रहे थे और इसके बाद अगर जावा ख़त्म होगा तो इसके बाद पाइथन स्टार्ट करेंगे। पाइथन के हिस्ट्री और फीचर्स को पढ़ेंगे। तो हम लोग जावा के जो है कि पढ़ रहे थे, जावा कब आया ये भी पता होना चाहिए कि पहले क्या था। ग्रीन टॉक से जो है कि 1991 में आया, फिर ओक उसका नाम हुआ। ओक के बाद फिर 1995 में जावा नाम हुआ। उसमें 4 मेंबर्स थे जिसमें जेम्स गॉसलिन जो है कि हेड थे। ये सारा जानना है। तो फीचर्स में हम लोग थे तो फीचर्स पे चर्चा करते हैं। अब देखिए क्या है कि WOUA इसका मतलब है राइट वन यूज एनीवेयर। क्या है कि एक बार आप क्या कीजिए, जावा का कोड राइट कीजिए और कई बार आप रन करा सकते हैं और कहीं भी रन करा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है क्या मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। यानी कि ये इस पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसी प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, जावा का कोड लिखना है और रन कराना है। इसीलिए लिखा हुआ है कि राइट वन यूज एनीवेयर। ठीक है, फिर आगे रोबस्ट और रिलायबल। रोबस्ट और रिलायबल जावा को क्यों कहा जाता है इसके, और क्यों ये रॉबस्ट। ऐसे भी मैंने बताया था कि अगर सी के बाद अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी के बाद जो है जावा जो है क्या रहा है, अभी जो है जितने सारे जो है इंडस्ट्री है, मोबाइल ऐप है, आपको गेम्स है, ये सारे में जो है जावा का ही कोडिंग अभी तक जो है कि क्या है सबसे सुपीरियर रहा है। और अभी तक जावा का ही कोडिंग होता है। कोई बड़ा से एप्लीकेशन बनाना हो, कोई बड़ा जो है सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करना हो कोई, तो ये सारा जो है उसमें कोडिंग क्या है जावा का ही चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रोबस्ट और रिलायबल है। क्यों है? क्योंकि जावा डज नॉट शो वार्निंग। कहते हैं जावा जो है वो जो है कि वार्निंग शो नहीं करता है, क्योंकि जावा एक क्या है कि रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट डैट मीन्स होता है कि क्या है, इसका मतलब है रिलायबल या स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। फिर नेक्स्ट है कि जावा में वार्निंग को एरर बनाकर पहले ही सॉल्व कर लिया जाता है। देखिए जावा में क्या होता है ना कि जैसे ही आप कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद पहले मैंने बताया था ना कि एरर आता है। जैसे कंपाइल कर, जैसे पहले क्लास क्या है कि बनाते हैं और जहाँ पे कोड लिखते हैं, जैसे मैंने बताया था एबीसी एक क्लास लिया जहाँ पे कोड मैंने लिया, फिर एक कंपाइल हुआ। तो जैसे ही अगर कंपाइल होता है तो अगर कोड में एरर है तो फिर आपको फिर उसमें इम्प्रूव करने पड़ेगा। यही यहाँ पे बोल रहा है कि जावा में वार्निंग को एरर बनाकर पहले ही सॉल्व कर लिया जाता है। इसलिए जावा प्रोग्राम के रन टाइम पर क्या है, फेल क्रैश होने की संभावना 9 के बराबर होता है। इसीलिए ये ऐसा नहीं होता है कि कंपाइल करके उसमें कुछ एरर भी रहा, बग भी रहा, ऐसा नहीं है। बग दैट मीन्स हम लैंग्वेज भाषा में बोल सकते हैं कि ये क्या है, एरर है यानी कुछ खामियां है। तो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जावा में वार्निंग को एरर बनाकर पहले ही सॉल्व कर लिया जाता है। इसलिए जावा प्रोग्राम के रन टाइम फेल या क्रैश, जैसे रन हो रहा है, जैसे कंपाइल तो हो ही गया, कंपाइल होने के बाद रन होगा। जब रन हो रहा है
तो उस टाइम जो है कि ये है फेल, या कहने का मतलब है क्रैश जो है न होने की बराबर होता है, यानी इसकी संभावना न के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 99% हम कह सकते हैं, 99.9% ये जो है कि क्रैश या फेल नहीं होगा जावा का रन टाइम में। ठीक है, फिर है कि जावा में स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट दिया जाता है। अब देखिए जावा में इसीलिए इसको हमेशा ये वर्ड यूज किया गया, रोबस्ट यूज किया गया है। क्या है कि जावा में स्ट्रॉन्ग मेमोरी में मैनेजमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो है कि क्रैश हो जाए, फेल हो जाए तो फिर पूरा कोडिंग वगैरह सब क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। फिर आ गया है कि जावा में रन टाइम पर क्या है कि जावा में रन टाइम पर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडल मैकेनिज्म दिया गया है। अब देखिए मैंने बोला ना कि 99% जो है कि जब रन टाइम में जो है कि क्या होता है, क्रैश या फेल क्या है कि नहीं होगा। लेकिन अगर 1% अगर होता भी है तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि प्रॉब्लम होने पे हैंडल करने के लिए क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म दिया गया है, अलग से ये चीज जो है दिया गया है। नेक्स्ट है कि जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन दिया गया है। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन दिया गया, ये चीज को ये भी है ऑटोमेटिक जो है कि गार्बेज यानी एरर्स वगैरह को क्या कर लेता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपने रोबस्ट और रिलायबल के बारे में आपने अच्छे से समझ गया होगा कि क्यों जो है जावा जो है क्या है, रोबस्ट और रिलायबल है। इसीलिए यहाँ पे ही लिख दिया गया कि जावा डज नॉट शो वार्निंग, यानी कि इसका मीन्स ये सारा चीज है, यानी कि क्यों नहीं करता है जावा जो है कि वार्निंग शो क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पे पहले ही बताया कि जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है, जिसका मतलब रिलायबल या स्ट्रांग होता है। जावा में वार्निंग को एरर बनाकर पहले ही सॉल्व कर लिया जाता है, इसलिए जावा प्रोग्राम के रन टाइम पर फेल क्रैश होने की संभावना न के बराबर होता है। फिर जावा में स्ट्रांग मेमोरी मैनेजमेंट होता है। फिर जावा में रन टाइम पर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ठीक है एक्सेप्शनल हैंडल मैकेनिज्म को क्या है दिया गया है। और फिर क्या है कि जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज क्या होता है, कलेक्शन होता है, इसलिए जो है जावा स्ट्रांग है, कर सकते हैं रोबस्ट है, रिलायबल है। अब 7 फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 7 फीचर्स क्या है, इंटरप्रेटेड क्या है, तो देखिए जावा इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। अब ताकि इसमें क्या होता है कि पोर्टेबल और आर्किटेक्चर न्यूट्रल फीचर्स को क्या है जोड़ा जा सकता है, यानी अलग से और भी फीचर्स को, यानी कि वो कौन फीचर पोर्टेबल यानी अपने अनुसार, और प्लस जो है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल जो है फीचर्स को क्या किया जा सकता है, वो जोड़ा जा सकता है। तो इंटरप्रेटर भी एक तरह से क्या है अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंस है। इंटरप्रेटर में और है कि क्या है, इंटरप्रेटर बेस होने की वजह से जावा में एग्जीक्यूट करने का समय कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज की तुलना में अधिक लगता है। अब देखिए इंटरप्रेटेड जो है क्या है कि इंटरप्रेट बेस होने के कारण की वजह से जावा को एग्जीक्यूट करने का समय कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है, ये भी फीचर है इसका। सॉरी, जावा के एग्जीक्यूटिव टाइम को बेहतर करने के लिए जावा निम्न तरीकों को क्या है अपनाया जाता है। अगर जावा के एग्जीक्यूटिव जो है टाइम को और बेहतर करने के लिए इसके लिए क्या है कि अलग मेथड को भी क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। फिर आगे है कि इंटरमीडिएट कोड को क्या है कि एग्जीक्यूट करना, जिसे अगर इंटरमीडिएट कोड को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो बाइट कोड उसको कहा जाता है। अगर इंटरमीडिएट कोड को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बाइट कोड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक इंटरमीडिएट कोड को अगर एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो बाइट कोड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान JIT क्या है को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यही मैंने बोला था कि कुछ अलग क्या है मेथड को अपनाया जाता है। तो अलग मेथड में जैसे क्या है कि JIT क्या है, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर, इसका जस्ट यानी कि JIT का मीन्स हो गया जस्ट इन टाइम क्या है कंपाइलर हो गया, का इस्तेमाल किया जाता है।
और फिर क्या है लास्ट फीचर से क्या है कि आपको इंटरप्रेटर में जो बताया जा रहा है कि इसमें जो है कि जावा हाई परफॉर्मेंस बेस्ड लैंग्वेज कहा गया है। इसीलिए जो है जावा को क्या कहा गया है, तो आपको हाई परफॉर्मेंस बेस्ड लैंग्वेज कहा गया है। तो इस तरह से जो है कि जावा अपने आप में क्या है, हर लैंग्वेज से स्ट्रांग है, रोबस्ट है, रिवाइबल है, इंटरप्रेटेड है। अब क्या है कि अभी हमने बताया था कि 11 फीचर्स के बारे में मैंने बताया था जावा का, जिसमें जो है कि क्या है कि आपको मैं 7 तक बता रखा, और 4 जो है फीचर्स और मैं बताऊंगा जो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो है कि करने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये जावास का फीचर्स अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम जावा का लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट कराने का मेथड बताएंगे, कैसे सेव करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आगे हम इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे लिए, बट आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मेरे जो है चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।